लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं उस मसले पर हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ लगातार 1997 से लेकर कई बार संसद का घेराव कर चुका है। हमारे जम्मू कश्मीर परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कलसोत्रा जी के लीडरशिप में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले 16 तारीख को हम लोग जम्मू कश्मीर में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन इन्हीं सवालों पर करने जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का जो ये SC/ST का जो सवाल चल रहा है, गुर्जरों का सवाल चल रहा है और 2-3 हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसमें हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि सरकार कहती है कि जो पहाड़ों में रहने वाला कोई भी है उनको आरक्षण के दायरे में लाया जाए, लेकिन हमारा साफ मानना है कि पहाड़ों में रहने वाला कोई भी वो दायरे में नहीं आना चाहिए। जिनका हक है, जिनके साथ भेदभाव आया है और जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। एक सीधी सी बात है। दूसरा एक जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जो मंडल कमीशन की सिफारिश है उस मंडल कमीशन की सिफारिश को अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है। हमारी आबादी जम्मू कश्मीर में 27% है, लेकिन अब तक सिर्फ 4% जो है वहाँ दिया गया है रिजर्वेशन। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। पूरे देश में परिसंघ जिस बात की लड़ाई लड़ता है वो हमारी लड़ाई होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो उसी मांग के साथ हम जम्मू कश्मीर में भी हमारा कहना है कि जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं 27% आरक्षण का, वो सिफारिश जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। एक और जो हमारा मसला है, हमें आरक्षण तो कहीं मिला है लेकिन हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिला है। ये भी हमारा मुद्दा है कि हमारा हक सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बाकी राज्यों में ही हम SC/ST नहीं हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी SC/ST के रूप में जब हम संविधान की अनुसूची में शामिल हैं तो अनुसूची में शामिल होने की वजह से हमें जो भी अधिकार मिलते हैं, संवैधानिक अधिकार, वो जम्मू कश्मीर में भी SC और ST को मिलना चाहिए। इस बात की लड़ाई है। अगर इनको लगता है कि बात सिर्फ दिल्ली में सुनी जाती है तो हम दिल्ली में भी सुनाने के लिए तैयार हैं। अभी हमने 2 राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में कराए थे परिसंघ के, जिसमें दोनों राष्ट्रीय अधिवेशन में ये जो जम्मू कश्मीर का यह जो मुद्दा चल रहा है ये मुद्दे शामिल थे। आने वाले 16 अक्टूबर को हम तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन इन्हीं सवालों पर करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कलसोत्रा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी लगातार 2 दशक से भी ज़्यादा समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी SC और ST को उनका हक मिलना चाहिए। जो मुद्दे से भटकाने साहब, ये समस्या हर राज्य में आ रही है। अभी आपने यूपी का भी सुना होगा, 18 जो सब जातियां उनको भी ऐड करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये करेंगे। आप समझिए ना, जम्मू कश्मीर का सवाल क्या है कि पहाड़ों में जो रहे सारे लोगों को मिलेगा SC/ST का मिल जाएगा दर्जा। ये क्या बात हुई? डिस्क्रिमिनेशन सबके साथ नहीं हो रहा है ना। डिस्क्रिमिनेशन दलित समाज के साथ होता है, आदिवासी समाज के साथ होता है। सवर्ण पहाड़ पे रह रहा है तो उसको आरक्षण नहीं मिल सकता। जो आरक्षण का वाजिब हिस्सेदारी है, जिनकी असली भागीदारी है, जिनकी स्थिति है कि उनको संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजर्व करते हैं, उन लोगों को जम्मू और कश्मीर में आरक्षण मिलना चाहिए। और ये जो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% मिलेगा आरक्षण, हम उसके भी खिलाफ हैं। 27% आरक्षण देना पड़ेगा और मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें जम्मू कश्मीर में भी लागू करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी इसी भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दलित और आदिवासी भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन देश में अब तो हवा चलने लगे कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो करेंगे, ये तो आर्थिक आधार पर। आप ये बताइए कि किसी दलित कलेक्टर के भी नौकरी छोड़ने के बाद उनके वहाँ कुर्सी को दुलाया जाता है। अखिलेश यादव जो है जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं तो CM ऑफिस को गंगा के पानी से शुद्ध कराया जाता है। और ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। शादी किस आधार पर कर रहे हैं ये लोग? जो RSS जो कहती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, RSS वाले क्यों नहीं चलाते हैं? सवर्ण और दलित आदिवासी की शादी हो आपस में, वहाँ आर्थिक आधार नहीं काम करता है। लेकिन जब दलित आदिवासी को समाज की मुख्य धारा में, देश की मुख्य धारा में शामिल करने की बात की जाती है, उस समय इनको लगता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हम उसके खिलाफ हैं।
अगर इस देश में शोषण का आधार जाति है, अगर इस देश में लोगों के पिछड़ेपन का आधार जाति है, तो इस देश में आरक्षण भी जाति के आधार पर मिलनी चाहिए। शादी करेंगे जाति के आधार पे, घर मकान किराए पर लेंगे जाति के आधार पे, ऑफिस में दोस्ती करेंगे जाति के आधार पे, और आरक्षण खोजेंगे आर्थिक आधार पे। ये लोगों को गधा बनाना छोड़ देना चाहिए। हम लोग चाहे जम्मू कश्मीर का SC ST हो, चाहे पूरे देश का SC ST हो, इस खेल को RSS और संघ के इस खेल को समझते हैं। अगर भेदभाव का आधार जाति है तो फिर आरक्षण का आधार भी जाति ही होगा। लेकिन आरक्षण आपका तो पूरा हो ही नहीं रहा, बैकलॉग भी नहीं भर रहा, पिछड़े लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जिनकी सरकार 70% पूरा नहीं हुआ। जो लोग सरकारों में बैठे हुए हैं वो लोग हमारे खिलाफ हैं। उनको लगता है कि जो लोग हमारे सामने कभी खाट पर नहीं बैठ पाते थे, आरक्षण की वजह से समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए। खाट पर न बैठने वाले लोग आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों में आ गए और उनके सामने सोफे पर पैर चढ़ा कर बैठते हैं। ये उनको बर्दाश्त नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं है कि जिनकी थाली में खाना नहीं होता था, आरक्षण की वजह से आज पूरी और हलवा खा रहे हैं। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उस आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन कहा जा रहा है बिगर फाइट क्या है कि जो ऑलरेडी आरक्षण जो तय किया गया है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है, और जो नई जाति हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है। इन दोनों में बड़ी लड़ाई क्या है, बड़ा इशू क्या है इसमें? देखिए क्या है कि एक साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं और घर में काम नहीं कर रहे हैं। आप ऑफिस भी जाते हैं, घर का काम भी करते हैं। यह जो बिगर लड़ाई है, इसको हम तराजू के किसी पलड़े में न तोलते हुए हमारा सीधा यह कहना है कि सभी लड़ाइयाँ समानांतर चलती रहेगी। हम उसके भी खिलाफ हैं कि जो पहाड़ों पर रह रहा है जम्मू कश्मीर में, सबको आरक्षण मिले, और जो आरक्षण का जो 27% का जो मुद्दा है मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का, राजनीतिक आरक्षण लागू करने का जम्मू कश्मीर में, हम उसके भी उस लड़ाई के भी पक्ष में हैं। तमाम लड़ाइयाँ एक साथ चलेंगी, और अगर उनको लगता है कि हम डर गए, हम लड़ गए और हम चुप बैठने वाले हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। जम्मू कश्मीर लड़ाई चल, देश में 65% आबादी लोग पिछड़ों की कहाँ आरक्षणों को आप ये बताइए, इस डर से कि हम हार जाएंगे, विश्वविद्यालय में एक भी एसोसिएट प्रोफेसर इस डर से कि हम हार जाएंगे, हम लड़ना छोड़ देंगे क्या? बाबा साहब को, डॉक्टर अंबेडकर को तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। उन्होंने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। हमें आपको तो मंदिर चाहिए ना, जिनको मंदिर चाहिए वो मंदिर के लिए लड़े। हमें इस देश का संविधान चाहिए, हमें बेटर एजुकेशन चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हमें मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें पूरे देश में लागू हो, हमारी यह मांग है। और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, हम पूरे सिस्टम से लड़ते रहेंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जम्मू कश्मीर में है, फिर इसके ऊपर हम एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में इन सवालों पर करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ठीक सर। ऐसी